हाँ तो बच्चे आज हम मैट्रिक के लिए फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन बीवीआई प्रश्न का हम कुछ हल करने वाले हैं। थोड़ा आप लोग इसके पढ़ें और अच्छा नंबर प्राप्त करें। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, इसको बोलते हैं F बराबर R/2, या इसी को बोलते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो बच्चे 2। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो बच्चे 2 हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 हैं। कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो एक डायोप्टर, डी को डायोप्टर से सूचित किया जाता है। फिर है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी से बाबू कोई लेंस नहीं बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन आपका 7 में है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बाबू हम एक ट्रिक देना चाहेंगे, इसमें आपका गलत कभी नहीं होगा। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, इसका ट्रिक है बाबू काशी। क्या है? काशी। इसका हम बताना चाहेंगे, इसका ट्रिक है वास्तविक को हम ट्रिक बनाए हैं बाऊ से, और काल्पनिक का ट्रिक है बाबू काशी। बाऊ बा से हो गया बाबू वास्तविक, और का से हो गया बाबू काशी। तो आप कह सकते हैं बाऊ काशी, बाऊ काशी, अर्थात आप कह सकते हैं बा से हो गया वास्तविक और का से हो गया काशी। यानी काशी का मतलब हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे क्वेश्चन आपका है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक, यानी पॉजिटिव इसको बोला जाता है, इसको धनात्मक। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कांच में। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होती है 50 सेंटीमीटर। आपने पढ़ा होगा 1/f होता है, 1/f होता है। तो 1 का मतलब 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बटा 2 हो गया। इसको काटिएगा तो कितना हो गया? 50। तो कई सेंटीमीटर हो गया बच्चे? 50 सेंटीमीटर। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर आगे क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक होता है। समतल में क्या होता है? काल्पनिक होता है, और हमेशा वस्तु के आकार के होता है ना। तो आपके है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, इसका मान देखिए sin I/sin R। इसी को बोला जाता है स्नेल का नियम भी। क्या बोला जाता है? स्नेल का नियम भी बोला जाता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। क्या होता है? V/U होता है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। किसका होता है? उत्तल लेंस का। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस आप इसको कह सकते हैं। कौन सा लेंस बाबू? उत्तल लेंस कह सकते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है। क्यों होता है उत्तल दर्पण? क्योंकि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। एक उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कैसा होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। फिर अगला आपका है बाबू 20 में मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है? वह रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना। उसी को आप बोल सकते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलेंगे? दृष्टि पटल। क्या बोलेंगे बाबू? दृष्टि पटल। समान दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम बिंदु
अल्पतम बिंदु, देखिए VVI क्वेश्चन किया हुआ है, बार बार परीक्षा में देता है आपका। अल्पतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, और इसका दूर बिंदु जब पूछेगा तो अनंत बोलना है। कितना बोलना है? अनंत। फिर आगे आपका बाबू, अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पछाभी द्वारा। किसके द्वारा? पछाभी द्वारा होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो आप प्रिज्म, श्वेत रंग, श्वेत जो होता है, जैसे प्रिज्म हमने एगो पढ़ा था, प्रिज्म के माध्यम से ये 7 रंगों में विभक्त जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका एक संक्षेप में ट्रिक दिया जाता है, इसको बोलते रहता है बैजानिह पिनाला। बैजानिह पिनाला, बैजानिह पिनाला। बै से होता है बाबू बैगनी, बैगनी, और जा से होता है बाबू जामुनी, जामुनी। नी से होता है बाबू नीला, और ह से होता है बाबू हरा, और पी से होता है बाबू पीला, और न से देखो हम यहाँ करते हैं नारंगी, है ना। इसके बाद ल से होता है लाल। यानी पूरे मिला कितने रंग हो गए बाबू? 7 रंग हो गए। कितने हो गए? 7 रंग हो गए। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का, लाल रंग का होता है, जिसको इसीलिए बोला जाता है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण। कहता है एक स्वच्छ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, आपके पिछले बार बता चुके हैं, इसका अनंत होता है। दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है, अनंत, अनंत। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद है 29 क्वेश्चन नंबर में बाबू कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा चश्मा लगाना चाहिए? अवतल लेंस। बाबू देखिए सबसे पहले हम तीनों लेंस के बारे में बताना चाहेंगे, क्या क्या लगता है। जो पहले होता है निकट दृष्टि दोष, फिर होता है दूर दृष्टि दोष, फिर होता है जरा दृष्टि दोष, फिर होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता। देखिए इसका हमने ट्रिक बना के रखा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने पढ़ा था 3 के 4, क्या पढ़ा था बाबू? 3 के 4, 2 के 3, 2 के 3, और पढ़े थे हम लोग जरा बाई बाई, क्या पढ़े थे? बाई बाई, जरा बाई बाई, और पढ़े थे बिंदु के बेल दे, बिंदु के बेल दे, बेल दे। देखिए इसका मतलब हुआ क्या बाबू? देखिए 3 का मतलब हो गया निकट, और 3 के 4 बोले थे, 3 के 4 का मतलब